यार ये एक प्रोफेशन है, सेम डॉक्टर्स की तरह, इंजीनियर्स की तरह। जैसे लोग 4 साल पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर बनते हैं, 5 साल पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनते हैं, वैसे ही कुछ साल डायरेक्ट सेलिंग में देने के बाद इंसान सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनता है। ये वैसा ही एक प्रोफेशन है, इसको कुछ अलग मत समझिए। ये भी उतनी ही मेहनत डिमांड करता है जितना एक आईएएस, पीसीएस, आईआईटीएन डिमांड करता है, लेकिन उससे उतनी मेहनत में उससे भी बड़ी कामयाबी आपको देता है। वापस से ध्यान रखना, उतनी ही मेहनत में उससे बड़ी कामयाबी आपको दे सकता है ये प्रोफेशन। लोग 33 साल की उम्र तक, 21 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं। और यहां पर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 10 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचे, 10 सालों के अंदर 50 लाख रुपए महीने तक पहुंचे, 10 सालों में 30 लाख, 40 लाख महीने तक पहुंचे। सोच के देखिए आप, कोई भी XYZ कोई भी कारण हो सकता है। मेरे चाचा ने मेरे को नीचा दिखाया, मेरे पिताजी को नीचा दिखाया, उन्हें प्रूफ करके दिखाना है। मेरे घर में मेरे पिताजी नहीं है, मेरे को अपनी बहन की शादी करानी है, ये भी कारण हो सकता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे साथ हैं। पंकज चौधरी जी को आप देख लो यार, मुझे आज भी याद है जब पंकज जी ने पहली बार मेरी आंखों के सामने टेस्टिमनी थी। राइट नाउ ही इज जस्ट 24 एंड ही इज अर्निंग 8 लाख रुपीज अ मंथ। सोच के देखो, ये क्या है? ये पागलपन ही तो है, पागलपन ही तो है, और क्या है? तो ये, अगर आप पंकज चौधरी जी जैसा बनना चाहते हो, अंकुश मीना जी जैसा बनना चाहते हो, तो वो पागलपन को कॉपी कीजिए जो पागलपन इन लोगों के अंदर है। और आपको मैं आज बताऊं, आज इस घर में एक भी रूम ऐसा नहीं छोड़ा हम लोगों ने कि अपने माता पिता को हम आराम ना दे पाए। सारे रूम में अपना एक एक एसी लगवाया है, इसलिए नहीं कि पैसा बहुत ज्यादा, इसलिए कि हम याद दिलाते हैं अपने घर वालों की हमारे दिन क्या थे और आज हमारे दिन क्या हैं। और ये ऐसे हासिल में मेहनत करके हासिल, यकीन मानिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, पागलपन आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। 50 साल में अमीर बनना नहीं चाहता था मैं, बहुत समय लेकर के अपने घर वालों को खुशियां देना नहीं चाहता था मैं, जल्दी से जल्दी अपने घर वालों को वो खुशियां, ऐशो आराम अपने माता पिता को देना चाहता था। और ये वो कारण था जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया। मेरा कभी रीजन नहीं था कि मेरे को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, मेरा कभी रीजन नहीं था कि मेरे को अपना स्टेज फियर दूर करना है, मेरा कभी रीजन नहीं था कि मुझे सोशलाइज लोगों के बीच में होना है, बिकॉज मैं कभी ऐसा था ही नहीं। लेकिन मेरा रीजन था कि मुझे अपने पेरेंट्स को कम से कम समय में खुशियां देनी है। उस चक्कर में, उस पर्पस ने मेरे को सब सिखा दिया, सब सिखा दिया। आप यकीन मानिए, मैं ऐसा कभी नहीं था, मैं लोगों के सामने बोलने वाला, एटीट्यूड रखने वाला कभी नहीं था। मुझे आज भी याद है 500 लोगों की मीटिंग जब हुई थी, तो मेरे को जब प्राइज देने के लिए बुलाया गया था, मैं अपना नाम भूल गया था। मुझे याद भी नहीं रहा था कि अगले मेरे नाम, मेरे बाद मेरे भाई को ही बुलाया गया है।